हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैं। सेकंड पार्ट है JNU 2019 में जो पेपर हुआ था उसका। चलिए देखते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसमें 40 प्रश्नों तक हल करवा दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए उसको। बहुत ही लाभान्वित आप लोगों के लिए सिद्ध होगी है। और ये जान लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होता है। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए अगले अपने क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि हालावाद का संबंध किस कवि से है। तो हालावाद का संबंध किस कवि से है? ये है हरिवंश राय बच्चन से। ओके, देखते हैं। रामचरितमानस के कांडों की संख्या कितनी है? पता ही होगी, 7। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इसमें है पौमचर्यू। पौमचर्यू किसकी है? ये है स्वाम्भू जी की। अभी जाके आगे मिलेगी आप लोगों को। कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रिय प्रवास। हरिऔध जी को माना जाता है इसके रचनाकार हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि खंजन नयन उपन्यास किस कवि के जीवन पर केंद्रित है? तो पता ही होगा, सूरदास के जी के जीवन पर केंद्रित है। ओके, देसिल बनाए सब जन मिठा किसने कहा है? सॉरी, तो ये कहा है विद्यापति ने। विद्यापति जी ने कहा है। ओके, आगे चलते हैं। छंदों का सम्राट किसे कहा गया है? तो इसे चंद्रबरदाई जी को कहा गया है। इनका एक रचना है पृथ्वीराज रासो। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए स्वाम्बू जी की रचना। आगे कह रहे हैं कि पौमचर्यू के रचनाकार कौन है? तो स्वाम्बू जी हैं। ओके, निम्न में से कौन सी रचना दादू दयाल की नहीं है? तो ये ज्ञानबोध। ज्ञानबोध जो है मलुकदास की है, मलुकदास जी की है। और हम लोग आगे चलते हैं अपने सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? तो पता ही होगा, वात्सल रस का। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये घनानंद जी की है। चलिए आगे देखते हैं। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। ओके, यह किसकी है? मुक्ति जी की है। मुक्ति जी की, मुक्ति बोध जी की। ओके, तो इसके आता है कि भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? तो सिंपली विशंबरनाथ उपाध्याय जी। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, गालिब झूठी शराब किस विधा की रचना है? तो ये है संस्मरण। ओके, गंगा प्रसाद विमल का संबंध कहानी के किस आंदोलन से है? तो आ कहानी से है। ओके, आ कहानी से इनका संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे किसने कहा था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर अमीर खुसरो को आप जी पढ़ेंगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा ये। और इन्होंने लिखा था ये उनके ऊपर, निजामुद्दीन चिश्ती जो हैं उनके ऊपर, उनके ध्यान के ऊपर इन्होंने लिखा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं तुलसीदास के समकालीन कौन थे? तो समकालीन सूरदास थे। आगे चलते हैं। किन्नर जीवन पर आधारित चित्रा मुदगल की रचना है? तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, किन्नर कथा कर देंगे, मगर ऐसा नहीं है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये है। ओके, फिर उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं, तो वो हैं केदारनाथ जी। ओके, आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हैं गोपाल राम गहमरी जी। बाल भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं? तो हजारी प्रसाद जी हैं। ओके, पहली नामक हिंदी फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो ये दुविधा पर है। इसमें शाहरुख खान जी भी हैं। चंदा मामा के संपादक थे बाल शैरी रेड्डी। पहला ही है। आगे चलते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं? तो ये हैं भगवती चरण वर्मा जी।
आगे चलते हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये। कहाँ गया? अब्दुल रहमान जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो किसको कहा है? ये केशवदास को कहा है। और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे जी को कहा है। ओके, अगर पूछे कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा है शुक्ल जी ने, तो वो अज्ञे जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य, वो सेम क्वेश्चन है। दीनमान के संपादक कौन थे? तो वो कौन है? रघुवीर सहाय जी। आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध है, तो आप सबको पता ही होगा, कछुआ धर्म। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सुमिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो ये है आपका शेख नबी का। इनका आकाशदीप है, एक आकाशदीप, मगर इसमें 9 द्वीप है, तो ये सम्मिलित नहीं है। ओके, सॉरी, ज्ञानदीप है, उसके लिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ज्ञानदीप इनकी रचना है शेख नबी की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह कौन सा है? बीजा के आप लोग